ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन। तो आज पता नहीं धूप भी बहुत तेज़ से पड़ रही है और हवा भी बहुत चल रही है, तो पता नहीं क्या है। दिस इज़ नोन एज कनाडाज वेदर। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा डायरेक्ट टॉपिक में आता हूँ, जो कि है कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको प्रायोरिटी देना चाहिए जब आप एक एकोमोडेशन ढूंढ रहे हो कनाडा में। अभी ये उन बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है जो कि जिनका जो अभी वीज़ा आ गया है या पीपीआर आ गई है और वो अभी पूरे फुल कॉन्फिडेंट है कि हाँ भी अब वो कनाडा आएंगे और उन्होंने एकोमोडेशन सबसे पहले एकोमोडेशन को ढूंढनी है। तो अब ये मेरे 8 मंथ्स के एक्सपीरियंस के ऊपर वीडियो होगी कि मैंने कैसे एकोमोडेशन ढूंढी और आपको किन किन चीज़ों को मोर प्रायोरिटी देनी चाहिए जब आप एकोमोडेशन ढूंढ रहे हो। सो हियर वी गो। तो सबसे पहले उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनको पीपीआर आ गया, वीज़ा आ गया और वो अभी ज़्यादा ही कुछ ओवर एंथुसियास्टिक हो गए हैं और उनको अभी ये ऐसा लगने लग पड़ा है कि हाँ भाई अभी आप अभी से इंडिया से बुक करा लेंगे अकोमोडेशन और उधर जाके आराम से अकोमोडेशन में रहेंगे, जाते ही रह लेंगे, कोई ज़्यादा उधर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। बट ये ना कीजिए, अभी ठहर जाइए आप, क्योंकि जो अगर आपने ऐसा कर दिया और अगर आपको वहाँ पे जाके यहाँ पे मतलब कनाडा आके आपको अकोमोडेशन एग्जिस्टिंग नहीं मिली तो आपके जितने पैसे थे वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। तो आप इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव कर सकते हो कि आप अपने रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड यहाँ पे रहता है उसको बोल दीजिए कि हाँ मेरे लिए अकोमोडेशन ढूंढ के रखें और वो उस जगह में प्लेस में विजिट करें और देखें और बुक कर सकते हो। वैसे उस तरीके से आप बुक कर सकते हो, बट आप इस तरीके से ना कीजिए कि हाँ भाई खुद ही बुक कर रहे हो और कोई आपने अकोमोडेशन देखी भी नहीं है, एड्रेस उसमें लिखा हुआ है और एड्रेस में आप गए, आपको एड्रेस में अकोमोडेशन मिली नहीं। तो इससे आपका जो है बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपकी वो फर्स्ट मंथ की लास्ट मंथ की सिक्योरिटी डिपॉजिट ईच एंड एवरीथिंग लेंगे। अब दूसरी कैटेगरी आ जाती है उन बच्चों की जो कि कनाडा लैंड होते हैं, उसके बाद 2-3 दिन अपने रिलेटिव के घर या फिर एयरबीएनबी जो कि उन्होंने बुक कराया होता है उसमें रहते हैं और उस टाइम पीरियड में वो अपने जो अकोमोडेशन है उनको सर्च करते हैं, उसके बाद उसको अकोमोडेशन में विजिट करते हैं, उसके बाद देखते हैं, फाइनलाइज करते हैं कि उनको ये अकोमोडेशन बेस्ट है या नहीं। तो उन बच्चों के लिए जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो। तो अगर आप उनमें से हो जो कि मेरी सेकंड कैटेगरी में आते हैं, जो कि यहाँ पे आकर अकोमोडेशन सर्च करते हैं, तो आपको कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब आप एक अकोमोडेशन सर्च कर रहे हो। जैसे कि फर्स्ट चीज़ है वो है लीज एग्रीमेंट। अब एक आपको घर मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है, या तो आपको अपार्टमेंट मिल रहा है, आपको बेसमेंट मिल रहा है, काफ़ी अच्छा फर्निश्ड है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड। बट उसमें एक प्रॉब्लम है, वो है आपको लीज एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, जो कि है सोच लीजिए 6 महीने का या 8 महीने का या 1 साल का। अब आप तभी उस लीज एग्रीमेंट को साइन कीजिए जब आप फुली श्योर हो कि हाँ भाई आपको उस जगह में रहना है। जैसे कि आपका जो कॉलेज है उस जगह से पास में, आपकी जो वर्क लोकेशन है आप उस जगह से पास में ढूंढ सकते हो, तभी आप उस लीज एग्रीमेंट को साइन कीजिए, तभी आप उस घर को सिलेक्ट कीजिए। जे अगर जो ओनर है या फिर कोई एजेंसी वाला है वो बिना लीज एग्रीमेंट को आपको नहीं दे रहा तो आप उस घर को छोड़ दीजिए। अगर आप श्योर नहीं है कि आपको उस अकोमोडेशन में पूरे 8 महीने या 1 साल रहना ही है, तब आप उस लीज एग्रीमेंट को कभी मत साइन कीजिए, क्योंकि अगर आपने कर दिया तो यू आर ओनली द रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि आपने आपको उस लीज एग्रीमेंट को साइन कर रखा है, मतलब कि आपको उस अकोमोडेशन में इतना देर रहना पड़ेगा। अगर आपको नहीं रहना तो आपके पास एक ऑप्शन है कि हाँ भाई आप उस अकोमोडेशन की जो ऐड है वो केजीजी में डाल के या फेसबुक मार्केट प्लेस में डाल के दूसरे बंदों को इनवाइट करके फिर उनसे आप लेन देन कर सकते हैं उस अकोमोडेशन का। बट ये जो है ये सेफ प्रोसेस नहीं है। तो जब तक आप श्योर नहीं है कि आपने उस अकोमोडेशन में रहना है तब तक आप उस लीज एग्रीमेंट को साइन ना कीजिए। अब इन्हीं सब के बीच में आपको 2 से 3 जो ऐसी प्रेफरेंसेस हैं जो कि आपको हमेशा अपने मन में एज अ क्वेश्चन बना के रखनी चाहिए। उसमें से पहली प्रेफरेंस ये है कि आपको प्राइवेट रूम अच्छा लगता है या आप शेयरिंग रूम में ज़्यादा प्रेफर्ड हो। अब हालांकि जो प्राइवेट रूम की कॉस्ट है वो शेयरिंग रूम से हमेशा ज़्यादा रहेगी, बट द थिंग इज़ अगर आपको शेयरिंग रूम चाहिए और आपने अगर प्राइवेट रूम ले लिया तो आप हमेशा ये सोचोगे कि हाँ प्राइवेट रूम में हमेशा ज़्यादा दे रहा हूँ पैसे या ज़्यादा डॉलर्स दे रहा हूँ, मेरे को कम देने चाहिए था, मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। या फिर अगर आपने प्राइवेट रूम आपको चाहिए था और आपने शेयरिंग रूम ले लिया तो आप ये सोचोगे कि मैं प्राइवेट रूम में ज़्यादा कंफर्टेबल था, शेयरिंग रूम में नहीं हूँ। तो ऑलवेज सी योर प्रेफरेंसेस। अब जो दूसरी प्रेफरेंस है वो है कि आपको बेसमेंट अच्छी लगती है या फिर अपार्टमेंट अच्छा लगता है, क्योंकि जे अगर आप कोई घर देख रहे हो तो सबसे पहले आप ये फिल्टर्स करोगे कि हाँ भाई मेरे को बेसमेंट अच्छी लगती है, मुझे प्राइवेट रूम अच्छा लगता है, या फिर मुझे अपार्टमेंट अच्छा लगती है, मेरे को शेयरिंग रूम अच्छा लगता है, या फिर एज पर योर नीड्स कुछ भी हो सकता है। अब इसमें ये चीज़ होती है जैसे कि बेसमेंट की जो प्राइस है वो हमेशा अपार्टमेंट से कम ही होती है, बट द थिंग इज आपको घुटन घुटन सी महसूस होगी या फिर जो सनलाइट है वो अच्छे से आएगी नहीं। कुछ बेसमेंट्स होती हैं जो कि पूरी खुली होती हैं, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। तो हमेशा अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से चलिए। अब आपने जैसे अपनी जो प्रेफरेंसेस के हिसाब से उसके सिमिलैरिटी में एक घर ढूंढ लिया
और आपने उस ओनर को, उस घर के ओनर को या फिर एजेंसी वाले को, जो भी एजेंसी प्रोवाइड कर रही है उस घर को, उसको आपने फ़ोन किया। तो अब उसके बाद डू चेक फॉर द बिहेवियर ऑफ द ओनर कि ओनर का बिहेवियर कैसा है। अब आप दूसरों की हेल्प भी ले सकते हैं कि हाँ भाई उस घर का ओनर कैसा है, या फिर जब आप उस घर में विजिट करोगे तो आपको उस ओनर से बातचीत करके वैसे ही पता चल जाना चाहिए कि उस ओनर का बिहेवियर कैसा है। क्योंकि जिस अकोमोडेशन में मैं गया था, उस अकोमोडेशन में जो ओनर था उसका जो बिहेवियर इतना खास नहीं था, और उसने काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे थे कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये अलाउड नहीं है, आपको वो अलाउड नहीं है। तो इससे ये हो जाता है कि आप जो है एक घर में अपने कंफर्टेबली रह नहीं सकते, और आपको उस ओनर के हिसाब से चलना पड़ेगा हमेशा। तो आप ये भी कंसीडर कीजिए कि उस ओनर का बिहेवियर कैसा है जिस घर में आप मूव कर रहे हो। अब जब आपने जो अपनी अकोमोडेशन है फाइनलाइज कर ली है, तो अब आपको ये देखना है कि आपकी जो अकोमोडेशन के आसपास के जो एरिया में कितने रेस्टोरेंट्स हैं, या कितने इंडियन स्टोर्स हैं, या ग्रॉसरी स्टोर्स कितने हैं। क्योंकि आते ही तो आप जो है खाना तो बनाना शुरू करोगे नहीं, या फिर टिफ़िन जो है वो पहले दिन में तो आपने लगा लेना नहीं है। तो आपने हमेशा रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है या फिर कुछ ऑर्डर करना है। तो इसलिए ये देखना है कि आपके आसपास रेस्टोरेंट है या नहीं आपके घर के आसपास। या फिर दूसरी चीज़ है कि अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो फार्मेसी है या नहीं, या फिर कोई हॉस्पिटल है, कोई मेडिकल क्लिनिक है या नहीं। और तीसरी चीज़, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बस स्टॉप है या नहीं। क्योंकि अगर आपका जो बस स्टॉप है नहीं होगा या दूर होगा, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रैवल, बिकॉज आप आते तो गाड़ी ले नहीं पाओगे, क्योंकि गाड़ी का प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको एक साथ बसेस में ही ट्रैवल करने पड़ेंगे। तो ये भी देखना है कि आप जो है आपके घर के आसपास जो है वो कनेक्टिविटी कैसी है बसेस की, आपका जो घर है वो इंटरसेक्शन पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, या फिर आपके घर के आसपास बैंक है या नहीं है, या फिर आपके घर के आसपास कितना क्राउड है, कितने अकोमोडेशन है। क्योंकि अगर आपने पॉश एरिया में ले लिया है, आपने ऐसी जगह ले लिया जहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, तो इट्स नॉट गुड फॉर योर सिक्योरिटी एज वेल। क्योंकि कुछ भी कभी भी हो सकता है। अगर आपने ऐसे जगह में ली है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी है, डिफरेंट टाइप्स कम्युनिटी हैं, तो फिर इट्स सिक्योर फॉर यू। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है। तो मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों की जो रेडियस होना चाहिए मैक्सिमम 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर के आसपास अगर ये सब चीज़ें हैं, देन इट्स गुड फॉर यू। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो आपने अकोमोडेशन जो है फाइनलाइज की है, अब उस अकोमोडेशन से लेके आपके जो कॉलेज का डिस्टेंस है, या फिर जो वर्क प्लेस की जो अवेलेबिलिटी है, जैसे कि आपको लग रहा है कि उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा जॉब अवेलेबिलिटी है, तो आपको काफ़ी इजीली मिल सकता है। तो ऑलवेज से कि जॉब अवेलेबिलिटी एंड जो आपका जो कॉलेज का जो डिस्टेंस है वो हमेशा पास में ही हो आपके घर से। नहीं तो आपको अलग से ही आपको अपना जो है ट्रैवलिंग में जो टाइम लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कॉलेज जा रहे हो, आपका जो कॉलेज है घर से 1.5 घंटे की दूरी पे है, तो आपको 3 घंटे तो आने जाने में लग रहे हैं कॉलेज के लिए। तो आपको ये देखना कि जो आपका जो घर है और आपका जो कॉलेज है वो सेम ही सिटी में हो, और आपका कॉलेज आपके घर से लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में हो, जिससे कि आपको ज़्यादा बसेस चेंज ना करनी पड़े। अब जब आपको लगा कि हाँ भाई आपके लिए जो वो अकोमोडेशन है वो बेस्ट है, क्योंकि ये सब चीज़ें अवेलेबिलिटी हैं, ओनर का बिहेवियर अच्छा है एंड ऑल दोज थिंग जो कि आपके प्रेफरेंसेज में जा रही हैं, बट आपको लास्ट थिंग ये देखनी है कि जो आपके साथ जो बंदे रहेंगे उस घर में, क्योंकि आपको भी उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा, वो कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। अब उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि प्रॉब्लम्स विद रूममेट्स एंड हाउसमेट इन कनाडा, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट आप ये भी सोच लीजिए कि अगर उस घर में 9 से ज़्यादा बंदे हैं, 10 बंदे हैं, 12 बंदे हैं, या एक रूम में 4-4 बंदे रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो उनका टाइम है जो है क्लैश होगा, जिससे कि जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। और आपको ये भी देखना है कि आप किन कम्युनिटी के साथ कंफर्टेबल हो। जैसे कि अगर आप पंजाबी हो तो आप पंजाबी कम्युनिटी के साथ सही तरीके से रह सकते हो, तो आपको उन्हीं के साथ रहना है। जी अगर आपको दूसरी कम्युनिटी के लोग मिल गए तो आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो, देन डोंट गो फॉर दैट अकोमोडेशन, क्योंकि आपकी थिंकिंग्स और उनकी थिंकिंग्स अलग अलग होंगी। तो ऑलवेज सी कि उस घर में जो है नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं, किस कैटेगरी के लोग हैं, और उस घर का हाइजीन कैसा है। तो यही थी मेरी वीडियो, और आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब आप अपनी जो अकोमोडेशन है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो। और ये जो है ये न्यू कमर्स के लिए है जो कि यहाँ पे आने वाले हैं कनाडा में। तो जिनको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो दैट्स इट, एंड आई होप इट विल हेल्प यू। सी यू सून।